आज हम फ्यूचर टेंस में निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। जिस स्टेटमेंट में निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नेवर, नादर ये सब आता है वह सेंटेंस निगेटिव होता है। तो आइए इसका रूल्स देखते हैं। रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। यही निगेटिव सेंटेंस का रूल्स है। इस एग्जांपल से समझते हैं। सीता अध्ययनशील और मेहनती लड़की नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमें टेंस को पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो इसके अंत में गी है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर टेंस में, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होता है। तो सेंटेंस है क्या? सीता अध्ययनशील और मेहनती लड़की नहीं बनेगी। यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं आया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स है हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। इसका रूल्स होता क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट इसमें है क्या? सीता। तो सीता। अब सब्जेक्ट सीता है तो हम अपने से शैल या विल का तो प्रयोग कर नहीं सकते। इसके लिए हमें सब्जेक्ट बताता है कि क्या होगा। तो सीता यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हम यूज ऑफ विल में ये पढ़े हुए थे कि सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। तो होगा विल, उसके बाद नॉट है तो नॉट, फिर बी। यहाँ पे एक हम लोग गलती करते हैं कि नॉट जो होता है हम बी के बाद लिख देते हैं, लेकिन नॉट जो है हमेशा बी के पहले होता है, ये ध्यान रखना है। बी, उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब भी आए हमें रुक करके कॉम्प्लीमेंट को पता करना होता है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? अध्ययनशील और मेहनती लड़की। इस कॉम्प्लीमेंट में लड़की जो है नाउन है। अब ये नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है ये सब्जेक्ट के लिए आता है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सीता है। सीता एक फीमेल है जिनका नाम है, मतलब एक है
तो सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पे लड़की भी सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ से ये नहीं पता चलता है कि ए होगा कि एन होगा, ये कौन बताएगा? तो ये कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द होता है वही बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। कॉम्प्लीमेंट में पहला क्या है? अध्ययनशील। अध्ययनशील का इंग्लिश क्या होता है? स्टडियस। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्टडियस। ये स से शुरू हो रहा है, स्टडियस। स क्या होता है? कंसोनेंट साउंड होता है, तो कंसोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टडियस। फिर और है तो एंड, मेहनती है तो लेबोरियस। लड़की है तो गर्ल। फिर अंत में फुल स्टॉप। ये देना नहीं भूलना है। स्टेटमेंट कोई भी हो, निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। इसे कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग उदंड और बेईमान नेता नहीं बनेंगे। क्या है सेंटेंस? आप लोग उदंड और बेईमान नेता नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें हमें टेंस पता करना होता है कि टेंस है क्या। तो इसके अंत में गे लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होता है। सेंटेंस क्या है? आप लोग उदंड और बेईमान नेता नहीं बनेंगे। इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स है हमारे ध्यान में आ जाने चाहिए। इसका रूल्स होता क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट है क्या? आप लोग। आप लोग का क्या होता है? यू। अब यू के साथ किसका प्रयोग होता है? तो हमने यूज ऑफ शैल विल में ये पढ़ा हुआ है। तो यू है सेकंड पर्सन और इसके साथ विल का प्रयोग होता है। फिर नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आए तो हमें रुक करके सेंटेंस को रीड करना और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? उदंड और बेईमान नेता। इस कॉम्प्लीमेंट में जो नेता है ये क्या है? नाउन है। अब ये नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये कौन बताएगा? तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट में नाउन जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? आप लोग। आप लोग का मतलब क्या है? एक से अधिक लोग है, तो ये प्लूरल हुआ। जब ये प्लूरल हुआ तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। तो जब ये प्लूरल होगा तो हम जानते हैं कि किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या करेंगे? इस नाउन ये कॉम्प्लीमेंट है वैसे अरेंज करेंगे और इस नाउन को प्लूरल बनाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट है क्या? उदंड। उदंड का क्या होता है? एरोगेंट। फिर और है तो एंड, बेईमान है तो डिसऑनेस्ट। नेता है तो लीडर्स, क्योंकि इसको क्या करना है? प्लूरल बनाना है और अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। भारत के लोग
बेईमान और आलसी नहीं बनेंगे। क्या है? भारत के लोग बेईमान और आलसी नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है। इसमें टेंस क्या है? तो इसके अंत में गे लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करके देखना होगा। सेंटेंस है क्या? भारत के लोग बेईमान और आलसी नहीं बनेंगे। इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया है, इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स है हमारे ध्यान में आ जानी चाहिए, और फिर इस सेंटेंस को उसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। तो इसका रूल्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट है क्या? भारत के लोग, तो ये हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये पोजेसिव है, तो हम इसमें उल्टा लिखते हैं, पहले लोग फिर के फिर इंडिया। ये हम जब पोजेसिव पढ़ेंगे तो वहां पे इसको पढ़ना है। तो द पीपल ऑफ इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो कैपिटल लेटर से द पीपल ऑफ इंडिया। अब सब्जेक्ट के बाद शैल विल आता है, तो हम खुद से न शैल लिख सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे शैल होगा कि विल होगा। तो देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विल, फिर निगेटिव वर्ड नॉट, उसके बाद बी, और फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब भी आए तो हमें पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? बेईमान और आलसी। इसमें कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन नहीं है मतलब कोई झंझट नहीं है। अगर नाउन होता तो फिर हमें पता करना होता सिंगुलर है कि प्लुरल है। सिंगुलर होता तो उसके पहले ए होगा कि एन होगा, ये सब झंझट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि नाउन ही नहीं है। तो जब नाउन नहीं है तो इस कॉम्प्लीमेंट को अरेंज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है? बेईमान और आलसी। तो बेईमान का होता है डिसऑनेस्ट, और है तो एंड, आलसी है तो लेजी, अंत में फुल स्टॉप। ये निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको यूट्यूब पे कहीं भी इतने डिटेल्स में नहीं मिलेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।